7 नवंबर 1997 में पब्लिश हुई बुक द 4 एग्रीमेंट्स में दोस्तों कुछ ख़ास बात है। ये बुक आपको एक आज़ाद इंसान बनाती है। इस बुक में 4 वादे दिए गए हैं जो आपने अपने आप से करने हैं। जब आप अपने आप से वो वादे करोगे तो आप लोगों से, हालात से और अपनी गंदी आदतों से और दूसरी चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। आप एक ऐसे मजबूत इंसान बन जाओगे जिसको दर्द देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको दूसरे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते होंगे, बल्कि वो इंसान ही दूसरों को कंट्रोल करता होगा। इसी तरह उसको हिलातो वाक़यात, बाहर वाली चीज़ें कंट्रोल करना बंद कर देंगी। वो खुद बाहर वाली तमाम चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने के काबिल हो जाएगा। मैं उन 4 वादों में से आपको 2 वादे बताऊंगा जो कि आपको अपने साथ करने हैं। दुनिया में कोई भी लीडर अजीम लीडर नहीं बन सकता, कोई भी इंसान अजीम इंसान नहीं बन सकता और कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के बहुत ऊपर वाले लेवल तक नहीं पहुंच सकता, मगर वो इन वादों को फॉलो करता है। बड़े लोगों और छोटे लोगों में इन्हीं वादों का फ़र्क होता है। बड़े लोगों ने अपने साथ ये वादे किए होते हैं या ना जानते हुए वो ये काम करते हैं और छोटे लोग उनको कभी नहीं पता चल पाता। अगर आप इन वादों पर मेहनत कर लेते हो तो आपकी पूरी आने वाली ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले वादे की तरफ। पहला वादा है किसी भी चीज़ को पर्सनल ना लें। दोस्तों, इमेजिन करें कि आप गली से जा रहे हो और आपको कोई कहता है, ओए पागल के बच्चे, तुम बेवकूफ़ हो। तो इस बात को सुनने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या आप उसे कहोगे कि मैं नहीं, तुम हो पागल के बच्चे? या शायद आप उसे इससे भी कुछ बढ़ के कुछ ज़्यादा सख्त और तलख बात कहो? अगर वो लड़का आपसे छोटा है तो शायद आप उसके 4-5 थप्पड़ मुक्के भी मार दो, लेकिन अगर वो उम्र से आपसे बड़ा है तो आप वहाँ से एक समझदार इंसान बन के चुप करके खामोशी से चले जाओ। और वहाँ से जाने के बाद और जाते हुए भी आप अपने दिमाग के अंदर उसकी माँ बहन एक कर दो, गालियाँ उसको वो दो अपने माइंड के अंदर ही जिनका कोई हिसाब नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग इनमें से कोई एक ही रिस्पॉन्स ही चूज़ करेंगे। दोस्तों, उस इंसान का आपके साथ बैड बिहेवियर आपकी वजह से नहीं है, बल्कि उसके खुद की वजह से है। वो अपने माइंड के अंदर आपको एक जाहिल इंसान समझता है, लेकिन आप जो हो उसका सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता है कि आप कौन हो। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि आप दूसरों की कही की बातों को पर्सनल लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को पर्सनल लेते हो तो आप उन चीज़ों को मानना शुरू कर देते हो। जैसे अगर आप सुबह के वक्त काम पर या स्कूल जा रहे हो और कोई भी आपको कह दे कि आज तुम सही नहीं दिख रहे, क्या मुंह धोकर नहीं आए, और अगर आप इस चीज़ को पर्सनल ले लो तो आपका सारा दिन इसी सोच में गुजर जाएगा कि मैं आज सही नहीं दिख रहा। आपको दूसरों के साथ बात करते वक्त प्रॉब्लम होगी। उस आदमी का कहा गया जहर आपके अंदर चला जाएगा। आज की बायोसाइंस के मुताबिक अगर आप किसी तंदुरुस्त इंसान को ये कहते हो कि तुम कैंसर के मरीज नज़र आ रहे हो और आपके साथ साथ उसको कुछ और लोग भी कह देते हैं कि भाई तुम कैंसर के मरीज नज़र आ रहे हो, उसके बाद डॉक्टर भी उसको कह देता है कि हाँ तुम कैंसर के मरीज नज़र आ रहे हो, और वो इस बात को पर्सनल ले लेता है और इस बात को मानना शुरू कर देता है कि वो कैंसर का मरीज़ है, तो वो इंसान 2 साल के अंदर अंदर कैंसर की वजह से मर जाएगा, हालांकि वो इंसान तंदुरुस्त इंसान था। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को पर्सनल ले लेते हो, कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है, आप पर असरअंदाज होती है, तो वही बात हमारे दिमाग में सारा दिन रात चलती रहती है। फिर हमको उस चीज़ के प्रूफ्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऊपर कैंसर वाली एग्जाम्पल में हल्की सी खांसी पर उस शख्स को लगेगा कि लो जी कैंसर की आखिरी स्टेज आ चुकी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज़ को सच मानता है जो भी हम इसके अंदर डालते हैं। जिस चीज़ को हम पर्सनल लेते हैं उस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हम वैसे ही हो जाते हैं, जिससे हमारा बहुत सा नुकसान होता है। आप अभी अपने आप से ये वादा करो कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं किसी भी इंसान की कोई भी बात को पर्सनल नहीं लूँगा। मैं लोगों की बातों को अपने सर पर सवार नहीं करूँगा। मैं लोगों की बातों की परवाह नहीं करूँगा। मैं सब लोगों की बातों को इग्नोर कर दूँगा। अगर कोई मेरी इंसल्ट करेगा तो मैं अपनी इंसल्ट
कमेंट को भी इग्नोर कर दूंगा। जैसे मीडिया से बात करते हुए एक दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे शर्म नहीं आती। लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोग। शर्म आती थी? नहीं। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे वादे की तरफ। दूसरा वादा यह है कि लोगों को चीज़ों को अज्यूम ना करें। दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में एक हट्टा कट्टा आदमी होता है, वो आदमी बस में बैठा होता है और कुछ सुन रहा होता है। इस आदमी के पास ही कुछ औरतें खड़ी होती हैं और सोच रही होती हैं कि कितना बदतमीज़ इंसान है, खुद बैठा है लेकिन औरतों को बैठने की जगह नहीं दे रहा। बाद में कहने पर वो आदमी उठ तो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो देखने वालों को नजर आता है कि वो आदमी लंगड़ा था, लेकिन वो आदमी फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है। इंसानों की, हम सब लोगों की, मेरी और आपकी ये फितरत है कि हम चीज़ों को खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल में वो औरतें सोच रही थी कि ये कितना अजीब इंसान है, हट्टा कट्टा इंसान है, हमें बैठने नहीं दे रहा, बुरा इंसान है, वो खुद ही अज्यूम कर रही थी। इसी तरह से मैं, आप और ये सारी दुनिया अज्यूम करती है, अपने दिमाग के अंदर मफरूज़े बनाती है। अब मैंने तो ये वादा कर लिया है कि मैं अपने दिमाग के अंदर कभी भी मफरूज़े नहीं बनाऊंगा। ये वादा करना और इस वादे पर कायम हो जाना शदीद किस्म की इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कह रहे होगे कि भाई जो कुछ मैं अज्यूम करता हूँ दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोग वैसे ही निकलते हैं, दूसरे लोग वैसी ही घटिया हरकत कर रहे होते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त से बाइक मांगी और उसने कहा कि मुझे भी ज़रूरत है। अब आप इस वाक़ये को जैसे चाहो वैसे अज्यूम कर सकते हो, जैसे कि ये लड़का तो है ही मतलब खोर, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास आ जाता है, लेकिन अपनी बार एक छोटी सी चीज़ बाइक भी उधार नहीं दे सका। कभी भी किसी के बारे में भी कोई भी बुरा गुमान नहीं करना, बल्कि अच्छा गुमान करना है। मतलब कि ये सोचना है कि उसे वाकई सच में ज़रूरत होगी, शायद उसने अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना हो, शायद कोई और मसला हो जो उसको जेन्युइन वाकई ही ज़रूरत हो। आप कहोगे तो फिर क्या होगा भाई, वो झूठ बोल रहा होगा, वो पक्की बात है झूठ बोल रहा होगा, उसको ज़रूरत नहीं होगी बाइक की। इस चीज़ का हल दोस्तों इस बुक में ये बताया गया है कि आपने क्वेश्चन करना है। आप क्वेश्चन करो कि भाई कहाँ जाना है, कि भाई क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर वो इंसान आपको क्लैरिटी के साथ सब कुछ बता देगा। अल्लाह भी कुरान में यही कहता है कि ईमान वालों सीधी बात किया करो, अपने अंदर से गुमान करने की आदत को छोड़ देने का वादा करो और सीधी और साफ बात करने वाले बन जाओ। ये अल्लाह का हुक्म भी है और इस बुक में बताया गया कामयाब लोगों का असूल भी है। आपकी लाइफ में जितने भी दुख, जितने भी मसाइल, जितनी भी तकलीफ़ें दूसरे लोगों की वजह से आती हैं, अगर आप इन दो वादों को पूरा कर लें तो ये दुख सारे के सारे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों कुछ लोग 50-60 साल की उम्र में जाकर इन बातों को समझते हैं, लेकिन आप इस बात को इतनी जल्दी सीख गए हो। अब ये आप पर है कि आप इन वादों पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक मजबूत इंसान बनते हैं या नहीं बनते। इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर करो, अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, लोगों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करो। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके ये तो लाजमी बताओ कि आप कौन सी वीडियो चाहते हो।